तो मैं अर्ज कर रहा था कि माँ बाप की भी कोई जिम्मेदारी जो थी वो माँ बाप भूल गए। उन्होंने ये समझा बेहतरीन घर बनाना ये बच्चों की खिदमत है, अच्छे से पैसे जमा कर देना ये बच्चों की खिदमत है। अपने आप दिन रात इधर उधर थक के हार के सब कुछ करके बच्चों के लिए पैसा जमा करना ये बच्चों का मुस्तकबिल है। नहीं 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 नहीं, बच्चों का मुस्तकबिल दौलत जमा करना नहीं था, बच्चों का मुस्तकबिल था उनको बुराइयों से बचाना, उनको जहन्नम की आग से बचाना, उनके ईमान की हिफाजत करना ये जरूरी था। इकबाल कहता है कि लोग उससे कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, करबला के मैदान में हुसैन ने चढ़ के नेज़े पर कुरान पढ़ दिया। सर कटने के बाद भी जब हुसैन का सर से कुरान की आवाज आई तो लोगों ने कहा कि हुसैन ने हक अदा कर दिया। तो इकबाल ने कहा मैंने उनसे ये कहा कि ये बात अधूरी है, पूरी बात नहीं है। करबला पूरी करबला से शुरू नहीं होती, करबला तो पूरी मदीने से शुरू होती है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने जो है वो बेटा होने का हक अदा किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा, क्या बात। यानी इसका मतलब क्या है कि आखिर क्या बात है, न बेटे बात मानता न बेटी बात मानती, न मियाँ हालात ठीक होते चले न हालात ठीक होते हैं बल्कि बिगड़ते और बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बाप हैं, कुछ ऐसे हैं इंशाअल्लाह जो आगे चल के बाप बनेंगे, मुस्तकबिल में फ्यूचर में अल्लाह उनको औलाद देगा। अब औलाद में कुछ मेरी बहनें बैठी हैं, पालना कैसे समझना यही मेरी तकरीर का आज का उन्वान है। हजरत सैयदना फुज़ैल बिन इयाज़ घोड़े पे निकल के जा रहे हैं, घोड़े पे चलते चलते उनका घोड़ा बिदकने लगा। बिदकना समझते हैं आप, घोड़ा जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उसको बिदकना कहते हैं। घोड़ा बिदका, आपने घोड़े को छोड़ दिया और उसके बाद आपने मुसल्ला बिछा के मुसल्ले पे रोना शुरू कर दिया। जब आप बहुत ज्यादा रो के उठे तो घोड़े पे बैठ के चल दिए, घोड़ा ठीक हो गया। लोगों ने पूछा हुजूर घोड़ा बिदक रहा था तो घास दिखानी चाहिए थी, पानी पिलाना चाहिए था, आपने ये उसके लिए आपने मुसल्ला क्यों बिछाया? तो आप फरमाने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता, अल्लाह का कहना नहीं मानता, तो फिर उसके नीचे वाले भी उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया था तो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा। मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने परवरदिगार को मनाना है। मैंने अपने रब को मना लिया। इसका मतलब यह है कि जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे, जिनकी बीबियां उनका कहना नहीं मान रही है, वो झगड़े नहीं मियाँ के पास तावीज के लिए न जाएं, बल्कि वो अपनी अल्लाह की बारगाह में जाएं, मस्जिद में जाएं, सर झुकाएं और उसके सामने रो के कहें मालिक ऐसी कौन सी खता हो गई जो आज मेरी औलाद भी मेरा कहना नहीं मान रही है। ए मेरे रब मुझे माफ कर दे। यकीन जाने अगर अल्लाह राजी हो जाएगा तो फिर सब राजी, सुभान अल्लाह, सब राजी, अल्लाह राजी तो सब राजी। अच्छा एक औरत चाहे तो घर का माहौल बदल दे, चाहे क्या बदल ही देती है। एक औरत एक मर्द को बदली देती है, शादी के बाद बदली देती है। एक औरत अपने आदमी को लेके गोंडा के बाजार में या करनेलगंज में है, अब पीछे पीछे आदमी है, आगे आगे ये खुद है, ये आगे आगे है, पीछे बेचारा वो मजलूम आदमी हाथ में बच्चा लेके चल रहा है, ये आगे आगे चल रही है मोहतरमा। एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, सारा कुछ करके घर को लौट आई। शाम को इनकी पड़ोसन बोली कि तेरे आदमी को मैं जानती हूँ, वो कभी अपनी माँ के साथ नहीं गया बाजार, वो अपनी बहन के साथ कभी बाजार नहीं गया, उनके साथ कभी, मगर तेरे कहने पे जाता है। कहा तुम मुझे ताना दे रही हो? कहा ताना नहीं दे रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ। अगर तू इसको बाजार में ले जा सकती है तो तू चाहे तो इसे मस्जिद भी भेज सकती है, नमाजी भी बना। वाह वाह वाह, तू इसे नमाजी भी बना सकता, तू इसे नमाजी भी बना सकती है। अब जैसे आदमी कहना नहीं मान रहा है, झगड़े हो रहे हैं आपस में, तो कहाँ जा रही हैं? किसी मियाँ के पास तावीज लेने के लिए जा रही है कि मियाँ साहब कोई ऐसा तावीज दे दो कि मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। तो वो भी झूठा बैठा है अपना काम धंधा लिए हुए, वो भी मना क्यों करेगा? वो कह रहा है बिल्कुल ऐसा तावीज है, इतने 1000 रुपए लगेंगे। अब वो इतने 1000 रुपए में उसने उसी के पैसे से इतने 1000 निकाल के चुरा उड़ा के उसको दिए और कहा कि मुट्ठी में आ जाए मेरा आदमी। बेवकूफ औरत, तेरा दिमाग खराब है। वो जो तख्त
वो कर रहा है ना वो ताबीज, उसको तो खुद पता है होना होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि मेरी वाली तो खुद मेरी मुट्ठी में नहीं, तो इसका वाला कैसे इसकी मुट्ठी में आ जाएगा। मगर उसने फिर भी दे दिया दिल के खुश रखने को। गालिब ये ख्याल अच्छा है, दोनों ने एक दूसरे को दे दिया। और मेरे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं बेहतरीन औरत कौन है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेहतरीन औरत कौन है? बेहतरीन औरत कौन है? खैरुन निसा कौन है? मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है कि जब शाम को उसका आदमी थक के घर आए और उस पे नजर पड़े तो वो मुस्कुरा के अपने आदमी का इस्तकबाल ऐसे करे कि उसको देख के वो खुश हो जाए। तो जिसको देख के उसका आदमी खुश हो जाए वो बेहतरीन औरत। सुभान अल्लाह। कभी आदमी नाराज हो जाए तो मियाँ के पास जाने की जरूरत नहीं, मुसल्ला बिछाने की। क्या करने की जरूरत बोलो? मुसल्ला बिछा। ये आज शब बारात की रात है, इस रात में आज जा करके जरूर सब लोग मुसल्ला बिछाएंगे। सोने से पहले जरूर ये बात करेंगे जो मैं आज बात कर रहा हूँ, ये आपका नसीब है। आज की रात में अल्लाह की रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं, रातें होती हैं। फिर मैं कहता हूँ कि बीबी अगर नेक मिल जाए, फिर कह रहा हूँ बीबी अगर नेक मिल जाए तो सुभान अल्लाह। एक चौधरी थे पहले जमाने में, जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था, इसका बंटवारा नहीं हुआ था, उस जमाने की बात है। एक चौधरी थे, उनकी जो है ना वो 2 बीबियां थी। 2 अच्छा 2 बीबियां थी। बड़ा मालदार आदमी था, बड़ी उसके पास गाय भैंस, यानी यही तो धन होता था पहले, यही चीजें होती थी कि जमीन होती थी और भैंसें होती थी, ये सब चीजें होती थी पिछले जमाने में। इसको ही आदमी जमींदारी कहता था। अच्छा 2 बीबियां थी, उसने तीसरी शादी कर ली और तीसरी बीबी उसको ठीक मिल गई। तो कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। अच्छा तीसरी ठीक क्यों मिली ये बताऊं कि वो नमाजी बैकग्राउंड से थी, उसका बाप नमाजी, उसकी माँ नमाजी, उसके भाई नमाजी, पूरा घर नमाजी। मगर यहाँ आई तो न चौधरी नमाज पढ़े, न उसकी बीबियां नमाज पढ़े। 100 से ज्यादा नौकर, न वो नौकर नमाज पढ़े, न बच्चे नमाज पढ़े। पूरा घर खूब खा रहा है, पी रहा है, खूब चीजें, अल्लाह की नेमतें, मगर कोई अल्लाह के सामने नहीं झुकता, कोई अल्लाह के सामने सजदा नहीं करता। उस औरत ने सोचा कैसे नमाजी बनाना है, तो उसने कोई ताना तो नहीं दिया कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि उसने सोचा कि आखिर इनको नमाजी बनाना कैसे। तो उसने सोचा कि चौधरी के पर शुरू करूं। तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है नौकर शाम को सोते वक्त, तो वो लेके गई, उससे वो नौकर के पास गई और बोली चौधरी के लिए दूध तुम नहीं लेके जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। तो उसके ऊपर से काम उतरा, उसने कहा ठीक है तुम लेके जाओ। उसकी औकात ही कितनी होती नौकर की बेचारे की। वो हट गया पीछे को और ये उठी, और उठने के बाद इसने दूध गर्म किया। वो सादा लेके जाता था, इसने बादाम डाल के छौंका लगाया और खूब गर्म सुरख दूध लेके गई और बोली लीजिए चौधरी साहब ये दूध पीजिए लीजिए। तो उसने दूध देखा, औरत को देखा, कहने लगा मेरी तो 2 बीबियां पहले से हैं, वो तो कभी नहीं आई, आप क्यों आई हैं? कहने लगी आप छोड़िए इस बात को, मेरा काम है आपकी खिदमत करने का, आप मेरे शौहर हैं, मेरा हक ज्यादा है, आप लीजिए दूध पीजिए। तो उसने कहा ठीक है। वो दूध पी लिया उसने, फिर बोली मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है। क्यों? कहा मैं अपने बाप के दबाती थी अपने घर पे, अब आपके दबाऊंगी, आप मेरे सरताज हैं। तो उसने पांव दबाने शुरू कर दिए। अच्छा वो पॉइंट भी जानती थी कहां से दबाना है। कुछ लोग दबाते हैं तो दर्द कर देते हैं, कुछ लोगों को पता होता है कि कहां से दबाना है। वो दबाने लगी, दबाते दबाते चौधरी को रिलीफ हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, वो सोने लगा। जैसे ही वो सोने लगा उसकी नींद आने लगी। ये बोली चौधरी साहब अगर आप सो रहे मैं जा रही हूं, अगर बुरा ना मानो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दो। वाह 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 वाह। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार, तीन गुरूर की आदतें, तकब्बुर, घमंड, तीन जगह से। मर्द भी घमंडी होते हैं, और दूसरा चौधरी, और तीसरा मालदार। बोला तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। जलील कर दिया आपकी और मेरी लैंग्वेज में। मगर मुझे बताओ जो किसी से बदतमीजी करे वो जलील है, या जो बदतमीजी सहले वो जलील है? और हमारे यहां कौन है? हम तो ये कहते हैं उसने उसकी बेइज्जती कर दी। तो जिसने गाली दी वो बदतमीज है, या जिसने सुनी वो बदतमीज है? जिसने सुन के सब्र किया वो बदतमीज है?
मेरी इज्जत इतनी हल्की नहीं है जो कोई बदतमीज मेरी बेइज्जती कर देगा, वो अपनी औकात दिखाएगा। कोई आपको गाली दे, आप गाली मत देना। कोई बदतमीजी करे, आप बदतमीजी मत करना। वो आपको अपने मेयार पे, अपने स्टेटस पे लाना चाहता है। अगर आपने भी गाली दे दी तो याद रखना फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। एक और आदमी करा रहा था, शेख सादी कहते हैं, उसकी बेटी ने पूछा क्यों रो रहा है? कहने लगे आज मेरे कुत्ते ने काट लिया। कहा तो तू भी काट लेता? कहा मेरी बेटी कुत्ते के बदले में कुत्ते को काटा नहीं जाता। ऐसे ही बदतमीज आदमी की बदले में बदतमीजी नहीं की जाती। समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही? हमारा मतलब यह कि हम उस अबू जहल को इज्जत वाला नहीं मानते जो गालियां देता था, हम उस अबू बकर को इज्जत वाला मानते हैं जो गालियां सहते थे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। क्या बात है? जब कोई बदतमीजी करे तो इको कम करो भाई, इको कम करो। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है आपका, कोई कमी नहीं है माइक में, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। अब वो औरत को कहा भाग यहाँ से, वो चली गई बेचारी, मगर एक लफ्ज नहीं कहा उसने ना। उसका दिल टूटा, फिर दूसरे दिन भी आई, कहने लगी लीजिए दूध पीजिए। कहा फिर आ गई, फिर नमाज के लिए कहेगी। कहा चौधरी छोड़ो ना, वो दूध की बात है, नमाज की, आप दूध तो पीजिए। उसने दूध ले लिया। अच्छा वो पाँव की दबाने का आराम भी उसको याद था, तो उसने फिर पाँव दबाने शुरू किए। इसने कुछ नहीं कहा, दबाती रही, दबाती रही, दबाती रही। उसकी आंखों में नींद आने लगी चौधरी के, और खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ, आपको भी नींद आ रही है, मैंने भी सोना है, मगर अगर आपको बुरा ना लगे और गुस्सा ना करो और जलाल में ना आ जाओ तो चौधरी सुबह नमाज के लिए उठाऊं। ऐसे लफ्ज पूरे नहीं हुए थे, चौधरी ने बड़ी बदतमीजी के साथ लात मारी। ऊपर बैठी थी, नीचे गिरी। पहले तो पाए में उसकी मुंह लगा तो मुंह फट गया, फिर नीचे गिरी तो फिर मुंह के अंदर से खून के कतरे टप 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 नीचे को गिर रहे थे। जब मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरे, अल्लाह अकबर, तो उसने एक लफ्ज नहीं कहा, मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती थी, तू मुझे मारता है। उसने एक हर्फ नहीं कहा। न जाने कितने नेक बाप की औलाद थी वो, उसकी माँ कितनी नेक होगी जिसने ऐसी औरत लड़की को जन्म दिया था और ऐसी परवरिश की थी। एक लफ्ज नहीं बोली, फिर चली गई, मगर फिर उसके बाद वो आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। एक दिन चौधरी ने कहा तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी अच्छे खानदान की है, तुझे मैं गाली देता हूँ, मारता हूँ, फिर भी रोज आके नमाज को कहती है क्यों? कहने लगी चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। का क्या मतलब? का तेरा खाती हूँ, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो ये कैसे बर्दाश्त करूंगी? का क्या मतलब? का मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो मरते वक्त इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, अगर सातों समंदर का पानी भी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और ए चौधरी, जो बेनमाजी जब मरेगा तो जलील होके मरेगा। चौधरी जो बेनमाजी होगा कयामत के दिन दुश्मना ने खुदा के साथ खड़ा होगा। और ए चौधरी अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे आने वाले बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। बस इसी लालच में तुमसे पिटती हूँ, गालियां खाती हूँ कि तुम नमाजी बन जाओ। चौधरी ने इतनी बातें सुनी तो दिल उसका जो है मुलायम हो गया। रो के बोला तू मुझे सुबह को ना उठाना, मैं सुबह को तुझे उठा दूंगा। सुबह को चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया। दोनों मियां बीबी जब उठे तो फिर औरत ने अपना मुसल्ला बिछाया, आदमी ने भी बिछाया, मगर आज का मुसल्ला जरा अच्छे से बिछाया था औरत ने। और सर सजदे में गिरा के बोली ऐ अल्लाह तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मैं कितनी पिटी हूँ, कितनी गालियां खाई हैं मैंने। तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मैं कितना मारा है इसने मुझको, मगर फिर भी आज ये बड़ी मुश्किल से नमाज के लिए झुका है। तो झुक जाना इसका काम था और यहाँ तक लाना मेरा काम था और कबूल करना अब तेरा काम है। मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, मुझ पे करम करना, देख हो सकता है ये फिर कभी ना आए, दिल बदल देना। जब चौधरी सजदे में गया अल्लाह ने ऐसा दिल बदला कि फिर कभी चौधरी की तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने एक ही दिन में ऐसा दिल बदला कि मियाँ फिर बड़ा सा मस्जिद मदरसा बनाया, इमाम रखा, उलमा रखे और फिर सारे उसके नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां नमाजी बन गई।
सारे बच्चे नमाजी बन गए। एक औरत ने ऐसा इनकलाब पैदा किया कि इलाके में नमाजियों की लहर पैदा हो गई। और जब उन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू थे। जो मैं यही बताना चाहता हूं कि जिसने ये कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़के हूं। यानी जब माँ बाप नेक हो जाए तो बच्चे अल्लाह के वली बन के पैदा होते हैं। माँ बाप अगर चाहे तो बच्चों को जहन्नम की तरफ ले जा सकते हैं, माँ बाप चाहे तो जन्नत की तरफ ले जा सकते हैं। ये माँ बाप। कहां गई वो औरतें जो कुरान पढ़ती थी? गायब है, नहीं है। कहां गई वो औरतें? इधर देखो, तवज्जो करो मेरी तरफ देखो। कहां गई वो औरतें? सुबह को जब सुबह होती थी तो कुरान की आवाज आती थी घरों से, मगर अब घरों में कुरान की आवाज, मोबाइल से फुर्सत नहीं। बच्चा रोया मोबाइल के हवाले, बच्चा रोया ले मोबाइल। यही है ना, 90% लोग अपने बच्चों से परेशान हैं। हिंदुस्तान के पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, बच्चों की वजह से, मोबाइल से। अभी कर्नाटक में एक बच्चा पागल हो गया, डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने उससे पूछा तेरी अम्मी कहाँ है? तो कहने लगा इसी के अंदर है मोबाइल के, ये फ्री फायर खेलता था, इसी के अंदर है, अम्मी निकल के आएंगी, इसके अंदर अब्बा है। ये बात करके बच्चा रो रहा है, अम्मी बीच में, अब्बा बीच में, माँ कह रही है मैं तेरी माँ हूं, कह रहा है नहीं नहीं मेरी माँ मोबाइल के अंदर है, मेरा बाप मोबाइल के अंदर है, मुझे मोबाइल दो। माँ रोने लगी। मैंने कहा आप क्या रोती है मेरी बहन? जानवर का भी बच्चा हुआ था और तेरे भी बच्चा हुआ था, मगर जानवर के बच्चे ने पैदा होते ही माँ को पहचान लिया, मगर तेरे ने नहीं पहचाना था, क्योंकि अल्लाह की कुदरत से तेरा बच्चा बिल्कुल कोरा कागज था। तू जिसके हवाले चाहती उसके हवाले कर देती, तूने इसको मोबाइल के हवाले किया। आज तू रो रही है, कह रही मेरा बच्चा, तूने मोबाइल के हवाले किया, मोबाइल का हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो अल्लाह का। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? मतलब ये है कि बच्चे को क्या दिया? जल्दी बोलो, क्या दिया? मोबाइल। मोबाइल से बच्चे को बचा नहीं सकते हो, ये भी सुन लेना। ये बताते कि जा रहा हूं, बच्चे को ये बताओ क्या देखना है क्या नहीं देखना है। एक लिमिटेड वक्त है बच्चों का। देखो खाली खोपड़ी कुछ भी करेगी, काम पे लगा दोगे ठीक। छोटा सा बच्चा रोया, उसको मोबाइल नहीं देना, उसको मोबाइल। मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई करता है कि बच्चे पे मां का असर पैदा होने के बाद नहीं होता, पेट के अंदर से होता है। मां अगर चाहे तो बच्चे को नेक बना दे, है ना। बाप अगर चाहे तो बच्चे को, एक बुजुर्ग कहते हैं मेरा बर्थडे था, बर्थडे, हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होता है बर्थडे है, होता है नहीं होता है, सब करते हैं मुसलमान। पुराने लोगों में नहीं करते हैं, मगर नए सारे लोग करते हैं जी। और मैं कोई इसको बुरा नहीं कह रहा हूं, उसूल के साथ करो। ये क्या मतलब केक लिया और दूसरे के मुंह पे मारा? ये आपने खाने की बेहुरमती कर दी। आप बदतमीज हो क्या? खाने की चीज मुंह पे मार रहे एक दूसरे के। ये बर्थडे है। बर्थडे तो मेरे नबी मनाते थे अपना, हर पीर को रोजा रखते थे मेरे नबी। और एक हफ्ते में पीर कितनी बार आता है? कितनी बार आता है पीर? एक बार आता है। कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? अरे एक महीने में कितनी बार आता है? एक दिन 4 बार आता है या 3 बार? कितनी बार आता है? हुजूर कितनी बार रोजा रखते थे? सहाबा ने पूछा हुजूर आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया पीर के दिन में पैदा हुआ था। रोजा रखे। वो बुजुर्ग कहते हैं मेरा बर्थडे था, मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, कहते मैं नहीं गया। फिर उसने कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ बोली नमाज पढ़ने जा, कहते फिर मैं नहीं गया। मैं तो खेल में लगा था। उसने मेरे मुंह पे आके चिमटा, कुछ खाना बना रही थी, चिमटा मारा, कहते घुस गया अंदर मेरे सर में और मेरा खून निकलने लगा। मैं कांप के बोला
अम्मा अम्मा अब न मानना, अब न मानना, जा रहा हूँ। कहते कांप गया, नमाज पढ़ ली, उसके बाद कभी नमाज नहीं छूटी। मगर मेरी माँ मरने वाली थी। मैंने पूछा अम्मी तूने एक दिन मेरा सर फाड़ा था, बहुत अफसोस है मुझे। ऐसे भी कह सकती थी नमाज के लिए, मगर क्यों? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे लाल, उसमें मेरा प्यार छुपा था, क्योंकि मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्तों। दिल्ली में मियां बीबियों ने मशवरा किया कि बच्चे को कैसे अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ। तो माँ ने कहा मैं सिखाऊंगी। बेटे को भूख लगी तो माँ बोली 2 रकत नमाज पढ़, अल्लाह रोटी देगा। 2 रकत नमाज पढ़ी, बोले जा अंदर रोटी होगी ले ले। रोटी पका के रख दी। रोज ऐसे ही करती थी, बेटा नमाज पढ़ता था, फिर रोटी, और उसे ये बताया कि रोटी अल्लाह देता है, वैसे देता ही है, इसमें कोई झूठ भी। मगर वो माँ उसको बनाना चाहती थी नेक। अब एक दिन माँ कहीं चली गई और वो वक्त आ गया खाने का। अब माँ का बड़ा दिल धड़का, या अल्लाह मेरा बेटा फिर नमाज पढ़ेगा, फिर अंदर जाके रोटी तलाश करेगा, नहीं मिली तो कहेगा मेरी माँ झूठी थी। अल्लाह मेरी लाज रखना, मैंने सब कुछ तेरी मोहब्बत के लिए किया था, मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। माँ रोई और जब घर आई आके देखा बेटा सो रहा है, उठा के बोली बेटे नमाज पढ़ ले फिर रोटी खा लेना। लगा अम्मा मैंने नमाज भी पढ़ ली, अंदर रोटी भी मिल गई, वो भी खा ली, मगर आज जैसी रोटी खाई थी ऐसी रोटी मुझे कभी नहीं मिली। तुम्हारे पीछे जो रोटी अल्लाह ने दी है उसमें बहुत ज्यादा मजा था अम्मा, मैं खाते ही सो गया। और सुनो वो बच्चा जब बड़ा हुआ, रोटी को हिंदी में कहते हैं काकी, जब वो बच्चा बड़ा हुआ उसी बच्चे का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुआ और वो अल्लाह का वली बना। वाह 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 वाह, बेशक अल्लाह का वली बना। मगर आज तो हमारे यहाँ फैशन ये है, इधर देखो तवज्जो करना, आखिरी बात है मेरी, ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना। माँ बाप मर गए, खूब इज्जत की जा रही है ना? जीते जी माँ बाप मर गए 10 माह 20 माह 40 माह, और जिंदा है तो कोई पूछता। हुजूर से पूछेगा या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया कि जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे तो कयामत आ जाएगी। ठीक समझ गए बात को? मतलब क्या है? मतलब ये कि जब माँ अपने बच्चे से डरने लगे, बोलते वक्त के बच्चा बदतमीजी न कर दे, जब बाप अपने बेटे से डरे कहीं मेरा बेटा बदतमीजी न कर दे। शाह अहमद नूरानी बहुत बड़े अहले सुन्नत के आलिम गुजरे, लंदन में तकरीर करके वापस आ रहे थे तो किसी ने सवाल किया, अंग्रेज ने, लगा आप अब भी अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं? तो वो रोने लगे, कहने लगा उल्टा सवाल कर दिया तुमने, मैं अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखता। कहा फिर? मैं इतना बड़ा नहीं हुआ जो माँ को अपने साथ रखूं, आज भी मेरी माँ मुझे अपने साथ रखती है, अपने कदमों में रखती है। उल्टी बात बोलते हैं लोग कि हमने अपनी माँ को हज करा दिया। माँ को हज कराया या माँ की दुआओं से तुमने हज किया है? मैंने अपने बाप के ऊपर ये एहसान कर दिया। तूने क्या एहसान किया? तेरे बाप ने एहसान किया। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों दोस्तों, बड़े गौर से सुनना। कहते मैं हज करने गया, हज करके मिना में दुआ कर रहा था अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले, और सोच रहा था क्या पैसे किसका हुआ नहीं हुआ। तो कहते मैं सो गया और ख्वाब में मुझे हाथ पे गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। कहते पड़ोस में बल्खियों के खेमे थे, मैं सो के उठा तो ढूंढने चला गया। मैंने कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी को माल जानते हो आप लोग? उसमें कहा जो सबसे ज्यादा इधर बैठा है ना, जो सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता है वही मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। जो सब कुछ अल्लाह के नाम पे लुटा चुका है वही मोहम्मद बिन हारून बल्खी। देखो वो इबादत कर रहा है, सब आराम कर रहे हैं, वो इबादत कर रहा है। कहते मैं पहुंचा उसके पास, वो नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसने सलाम फेरा और कहा सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। और मैंने कहा तुम मुझे जानते हो? कहने लगा मैं तो ये भी जानता हूं, तुम क्यों आए हो? क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूं। कितने साल से बोलो? 24। कितने साल से? सब बोलो। कहते हज करने आता हूं, काबे में पहुंचता हूं तो काबे को देख के रोने लगता हूं। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। पहले काबा क्या था,
पहले लोग जाते थे उम्रा हज करने तो काबे के पास जाके रोते थे, वहां तस्वीरें नहीं खींचते थे, बीबियों के साथ फोटो नहीं खिंचवाते थे, वहां लाइव नहीं चलाते थे। नहीं नहीं, ताजमहल में और काबे में फर्क है मेरे दोस्त। सुन, कश्मीर में और काबे में फर्क है मेरे लोग दोस्त। काबा गुनाह माफ करने होने की जगह है, अल्लाह का घर है काबा। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहते हैं मैं काबे को देख के रोता हूँ और वहां पर जाकर के इस्तलाम करता हूँ हजरे अस्वद का, फिर उसके बाद तवाफ शुरू करता हूँ। रुकने यमानी पर दुआ, रुकने ऐरान अराकी पर दुआ, मुल्तजम पर दुआ, मैं हतीम में दुआ मांगता हूँ, खूब रोता हूँ। फिर मैं मिना, फिर मैं उसके बाद सफा मरवा पे जाके सही करता हूँ, फिर 8वीं जिलहिज्जा को हज का एहराम मानता हूँ और उसके बाद पूरे दिन रोता रहता हूँ मिना में। फिर शाम होती है, सुबह से पहले मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के जाता हूँ अरफात के मैदान। अरफात के मैदान में जाए बगैर हज नहीं होता, अगर कोई पहुंचेगा जब तक हज नहीं हो सकता। अरफात कौन सी मैदान है? जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी, वहीं जबल रहमत है। अब सुनो जरा गौर करो, वहां पे कहता है मैं वहां पे जाता हूँ और अरफात के मैदान में दुआ मांगता हूँ। अरफात के मैदान में दुआ मांगना सुन्नत है। हम जब 2017 में गया था मैं पहली मर्तबा हज करने, पहले हज पर, तो हमने आधा घंटे दुआ मांगी, सारे लोगों को चक्कर आने लगा, इतनी तेज धूप थी, सख्त गर्मी। और उसके बाद दूसरी मर्तबा हम गए 19 में, तो 45 मिनट तकरीबन दुआ चली। लोगों को फिर जो है वो अचानक लोगों को जो है ना सर चकराने लगा, लोग खेमे में आ गए। मगर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब यहाँ पर मेरे नबी ने आखिरी हज किया तो हुजूर ऊंटनी पर बैठे और दोनों हाथ ऊपर को उठाए और उसी धूप में दुआ की और दोनों हाथ उठा के फिर दोनों हाथ रोते रोते सीने से लगाए। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, उस जगह पर मेरे नबी 6 घंटे तक लगातार इस उम्मत के लिए दुआ करते रहे। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। यानी यहाँ जितने बैठे हैं सब उस दुआ में शामिल हैं। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी उस दुआ में शामिल है, ये जो मिंबर पे बैठे हैं ये भी उस दुआ में शामिल है। कभी ये सोच के भी घबराहट पैदा होती है कि या अल्लाह मेरे जैसे गुनहगार के लिए भी हुजूर ने दुआ की है, मेरे जैसे खताकार के लिए भी। वो कहता है मैं अरफात के मैदान में खूब अल्लाह के सामने रोता हूँ और फिर वहां असर पढ़ के मैं मगरिब और इशा मिला के पढ़ता हूँ मुजदलिफा में, वहां पे कंकरी बीनता हूँ, फिर मिना चला जाता हूँ, मिना से रमी करने जाता हूँ जमरात पर कंकरी मारने, फिर जाता हूँ काबा, काबे के बाद फिर मैं जो है वो सफा मरवा दौड़ता हूँ, उसके बाद मिना आता हूँ, मिना में अपने बाल मुड़ाता हूँ और बाल मुड़ाने के बाद फिर मैं अपना जानवर कटवाता हूँ, फिर बाल मुड़ाता हूँ, बैठा होता हूँ यहाँ पर, तो कोई आके कहता है अल्लाह का वली तेरा अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। अल्लाह क्यों? कि मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूँ, मेरी माँ मुझसे नाराज होके मरी। मैं शराब पीता था, क्या पीता था बोलो? शराब के नशे में एक दिन अपने घर आया, रमजान का महीना, मैंने अपनी माँ से कहा अम्मा खाना दे दे। उसने कहा शर्म नहीं आता, शराब पी के आया है बदबख्त रमजान के महीने में और मुझसे खाना मांगता है। कहते हैं मैं गुस्से में आके अपनी माँ के थप्पड़ मारा। कहते हैं वो कमजोर बेचारी क्या हुआ, गिर गई उसमें, उसी तंदूर में जिसमें रोटी बना रही थी, गर्म आग में वो झुलसने लगी, उसका बदन जलने लगा। मगर मैं ऐसा शराब पी के बेकार हो गया था, अपनी माँ को निकाल भी न सका, पीछे गिर गया। लोगों ने उठा के कमरे बंद कर दिया। मैं कहता हूँ शराबी, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का फ्यूचर पी लिया, तूने अपनी बीबी की खुशियां पी ली, तूने अपने माँ बाप की इज्जत पी ली, तूने सुकून बर्बाद कर दिया अपने बच्चों का। तूने शराब नहीं पी, तूने जलील कर दिया अपने पूरे घर को, तूने बर्बाद कर दिया मेरे दोस्त। वो कहता है मुझे लोगों ने घसीट के अंदर बंद कर दिया। जब मेरी दूसरे दिन आंख खुली तो मेरी बीवी तैयारी कर रही थी जाने की। मैंने कहा कहाँ जा रही है पैकिंग करके? कहने लगी अपने मैके। कहा क्यों? कहा मैं किसी माँ के कातिल के साथ तो नहीं रह सकती ना। कहा मेरी माँ मर गई? कहा मर गई, 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली मर गई। पहले सर्दी के मौसम में बच्चों ने पेशाब कर दिया, तो पहले डायपर का जमाना तो नहीं था ना, मगर अपने अपने बचपन को याद करो कि जब मैं और तुम पेशाब करते थे छोटे से, तो तुमने पेशाब कर दिया। अब तुम्हारी माँ के पास एक ही बिस्तर है,
तो उसने क्या किया कि जिधर पेशाब था ना तुम्हारा उधर ही लेट गई। क्या कोई किसी के पेशाब पे लेट सकता है? किसी के पेशाब पे 9 महीने पेट में रखने वाली तुझे मर गई और उसकी बीवी बोली ये कह के मरी है मेरी सूरत न दिखाना, मेरी सूरत न दिखाना मेरे बेटे को, उस जलील को। कहते हैं वो तुझसे नाराज होके मरी है। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं वो कहने लगा मैं हज करने आता हूँ, 24 साल लगातार हो गए हज करते करते, मगर हर बार में कोई अल्लाह का वली आके कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहा तेरा क्या हज कबूल होगा, माँ को कत्ल करके हज करने आया। कहते मैं सो गया तो फिर मुझे हुजूर का दीदार हुआ, मेरे आका का। हुजूर ने फरमाया मालिक बिन दीनार तूने डरे हुए को क्यों डरा दिया? अर्ज की या रसूल अल्लाह वो माँ का कातिल है। फरमाया हाँ कातिल है मगर अल्लाह उसे माँ की बदौलत ही माफ कर देगा। अर्ज की हुजूर कैसे कि कयामत के दिन माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे जला के मारा था। अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते घसीट के जहन्नम में ले जा रहे हैं। ये कहेगा अल्लाह की कुदरत, ये जबान से बोलेगा माँ, माँ नहीं सुनेगी। फिर कहेगा माँ, माँ नहीं सुनेगी। फिर कहेगा माँ, अल्लाह माँ को दिल में रहम डालेगा। कहा क्यों आवाज दे रहा है? एक बार बचपन में मेरा हाथ जल गया था और फिर तूने उसको मेरे हाथ पे पानी डाला था, क्या क्या लगाया था और रात भर मेरे साथ रोती रही थी, तब तो मेरी एक उंगली जली थी, अब तो मुझे जहन्नम में लेके जाना है, मुझे माफ नहीं करेगी? ऐ मेरी माँ मैं तेरा वही बेटा हूँ। माँ बेटे की तरफ देखेगी, अल्लाह माँ के दिल में रहम डालेगा तो माँ अपने बेटे की तरफ देख के कहेगी ऐ अल्लाह मेरे बेटे को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा कि इसने तुझे जला के मारा था, तू तड़प तड़प के मरी थी, इसे माफ कर रही है? हाँ मालिक जला के तो मारा था मगर है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लाडला। आज तक सबसे माफी मांगी होगी मगर माँ से कभी माफी नहीं मांगी होगी, वो माफी का मौका ही नहीं देती है। वैसे मैं आपको बताऊं सारे घर में सब होते हैं, सब होते हैं, सब बहनें भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, मगर घर में जिस घर में कितना खूबसूरत घर बनाओ मगर जिस कमरे में माँ बाप होते हैं उसकी बरकत ही अलग होती है। जहाँ माँ बैठी हो, ये आज माँ जिंदा है तो उसकी कदर कर ले, कल माँ नहीं होगी ढूंढता फिरा करेगा मेरे दोस्त। ऐसा प्यार करने वाली नहीं मिलेगी बगैर मतलब के तुझसे मोहब्बत करने वाली, तुझे अपनी जान छिड़कने वाली। आज बुढ़ापे में तेरे पास आई है तो उसे जलील न कर, उसे रुसवा न कर। ये बूढ़े बैठे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद है, ये पहले से बूढ़े नहीं थे मेरे दोस्त, ये भी पहले जवान थे मगर इसने तेरे लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। इन्होंने देखा नहीं, ना दिन देखा, ना रात देखी, न सुबह देखी, न शाम। जब तू पैदा हुआ तो अपने लिए इन्होंने जीना छोड़ दिया, इन्होंने तेरे लिए जीना शुरू कर दिया। देख तो न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह, और ये कब बूढ़े हो गए? आज तू इनको बूढ़ा बूढ़ा कहता है। आज बाप है तो इसकी कदर कर ले, हमसे पूछ। 24 साल पहले मेरे वालिद इस दुनिया से गए। आज तकरीर करते करते पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं मगर कभी कभी सोचता हूं सब सुनते हैं तकरीर, मगर काश मेरा बाप होता तो एक तकरीर सुन लेता, वो भी तो देख लेता जो वो पौधा लगा के गया उस पर फल कैसे उतर रहे हैं। यार वो माली, क्या माली चला गया, पेड़ रोता है, माली सब है मगर तू नहीं है। एक लड़के का मैं साफा बांध रहा था, वो रो रहा था, दस्तार थी उसकी, मैंने कहा क्या हुआ यार, आज तो आलिम बने हो, खुशी का दिन है, रो क्यों रो? कहने लगे मेरे बाप ने मुझे आलिम बनाया, मैंने मजदूरी करके। और वो कहता था बेटे मेरा दिल कहता है कि जब तुम आलिम बनोगे मैं तुम्हें देखूंगा, मगर आज बात यह कि 6 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया। वो मुझे आलिम बनाने की हसरत देखते दुनिया से चला गया। सोचता हूँ सब है मगर मेरा बाप नहीं है। बाप है तो उसके हाथ चूम लो। किसी पीर के हाथ चूमने में उतना मजा नहीं जितने बाप के हाथ चूमने में मजा है। किसी से प्यार करने में इतना मजा नहीं जितना माँ बाप जिंदा है तो उनसे कदर करो, उनसे मोहब्बत करो। ये दुआएं करेंगे तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। किसी पीर साहब को पैसा दुआ दे के भी दुआ करवाओगे, कुछ पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। मैं नहीं बताता आपको कितनी कबूल होगी कितनी नहीं होगी, मगर सुनिए जब माँ बाप दुआ करते हैं तो हुजूर फरमाते ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं कबूल
कबूल होती हैं। अल्लाह अकबर। अब जिसकी माँ नहीं है वो कब्र पे जाया करे, कोई परेशानी आ जाए माँ की तो कहा करे मेरी माँ दुआ कर दे। यार मैं दुआ करती थी, हमने भी बड़ी दुनिया देखी यार, मगर माँ की तरह आवाज नहीं सुनी। बड़ी देखी मगर जो लहजा माँ का है वो किसी का नहीं। जब ये दोनों नेमतें चली जाएं तो फिर मिलती नहीं। न माँ बाप का कोई बदल है, अल्लाह भी एक है, उसका रसूल भी एक है, और अल्लाह का बनाया बाप भी एक है और माँ भी एक है। ना माँ का कोई दूसरा है ना बाप का कोई दूसरा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ का कोई दूसरा है ना बाप का कोई दूसरा। आखिरी बातें कर रहा हूं, दिल लग रहा नहीं लग रहा आप लोग? माशाअल्लाह आखिरी बातें कर रहा हूं। इंशाअल्लाह हाथ उठा के बताओ जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अगर तुम खिदमत करोगे तो मेरी आखिरत अच्छी हो जाएगी। इंशाअल्लाह करोगे खिदमत, माँ बाप जिनके जिंदा हैं वो करेंगे इंशाअल्लाह। घर से निकला करो सलाम करके। कभी ऐसी कोई बीबी आ जाए ना जो कहे कि अपनी माँ को छोड़ दो, तो देखो अपनी बीबी को समझाना मोहब्बत से। तुम्हारे बच्चों का मामला है, बच्चों के लिए बीबी से कहना ना बेगम ऐसा ना करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ेंगे अच्छा नहीं लगेगा। मगर फिर भी वो जिद करे ना माने, आखिरी हद तक समझाओ फिर भी ना माने, तो बीबी से कहना आप ऐसा करो, आप हम अलग हो जाते हैं दोनों, क्योंकि अगर तुम राजी रहोगी तो मेरी दुनिया अच्छी हो जाएगी, और अगर मेरी माँ बाप राजी होंगे तो मेरी आखिरत अच्छी हो जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लोग पत्थर के दिल लिए बैठे हैं। आपको बताऊं अगर दिल जिंदा होता है तो जल्दी रोने लगता है आदमी। बात सही है गलत है बोलो? और दिल मर जाए तो कुछ नहीं बचता। आखिरी बातें ये कर रहा हूं मेरी बहनों, पर्दादारी शुरू कर दो। अब तकरीर का वक्त नहीं है, तकरीर का वक्त अब अमल का वक्त। अगर आप ये चाहते हो नस्लें अच्छी हो तो छोटी बच्चियों को अपनी ध्यान से, क्या बता रहा हूं, छोटी बच्चियों को पर्दा कराओ। फेसबुक पे लड़ने का वक्त नहीं है, घरों के हालात अच्छे करने का वक्त है। मेरी बात समझ आ रही है? क्या करोगे बोलो? बच्चियों के सरों पे दुपट्टे 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में जींस पैंट पहनाना बंद करो। पहनाने वाली गुनहगार है। अम्मी आयशा फरमाती है एक औरत ने मर्द के जूते पहन लिए, हुजूर ने उस पर लानत भेजी। मर्द के जो कपड़े पहनाती है छोटी बच्चियों को ये हराम है। एक बूढ़ी औरत तो बुर्का ओढ़ के जा रही है, अपनी जवान लड़की को बुर्का नहीं उड़ा रही। बोलो ज्यादा जरूरत किसको है? किसको है ज्यादा जरूरत? और पिनाया किसको जा रहा है? बचपन में अगर पर्दा कराओ तो मेरा ईमान है कि बड़े होके लड़की जान दे देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटने देगी। तुम्हारी बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे जाने लगे, बहुत अफसोस का वक्त है। मगर बचपन में कुरान पढ़ रही है नबी की नवासी। कौन पढ़ रही है? नबी की। सर पे से दुपट्टा गिर गया, नबी की बेटी ने आके सर पे दुपट्टा रख दिया। दुपट्टा रखा तो नवासी ने पूछा, सैयदा जैनब ने अम्मी अपनी सैयदा फातिमा से, अम्मी जान सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं, सर पे दुपट्टा रखा करो। जैनब रोने लगी और रोई और रोई। सैयदा फातिमा बोली मेरी बेटी जैनब चुप जा। क्यों रोती है इतना? लगी नाना से कह देना इस बार माफ कर दें, अगली बार जैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। ये लोग जो कहते हैं इतनी लड़कियां चली गई मुसलमानों की, आ रहा है ना खबरें, आ रही नहीं आ रही? इधर देखो आती हैं खबरें नहीं। अब इनके लिए जवाब दे दूं? जवाब सुन लो। जो गई है उनका बड़ा अफसोस है, दिल को तकलीफ है। मगर एक बात बताऊं, जो गई हैं उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं, उन्होंने समझा ही नहीं था। अगर समझ जाती तो जान दे देती मगर ईमान नहीं देती। वो तो किसी बेगैरत बाप की लड़की थी जिसने नाचना गाना सिखाया उसको, जिसने घर में फिल्में दिखाई, टीवी दिखाई, ईमान पहले ही खराब कर दिया। वरना ईमान अच्छा हो तो बच्ची औरत जान दे देगी। ईमान इधर देखो, ईमान, अरे बोलो तो सही यार, आप खामोश हो। ईमान नहीं दे सकती। अच्छा, इसके लिए बहुत बड़ी मिसाल ये है कि फलस्तीन 1 लाख के तकरीबन लोग शहीद हो गए। आपको तो खबर भी नहीं हो कितने? 1 लाख। घर खंडर बन गए मुसलमानों के, लाशें निकली नहीं, बस वहीं दफन हो गए।
कुछ लाशें निकली, कुछ नहीं निकली। इधर देखो, जंगल में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया के हॉलीवुड बॉलीवुड शोर मचाने लगा। पूरी दुनिया के सारे नेता क्या शोर मचा रहे हैं, जल्दी से आग बुझाओ, जानवर मरने नहीं चाहिए। अगर 1 लाख के तकरीबन मुसलमान शहीद हुए, किसी बॉलीवुड वाले ने, किसी हॉलीवुड वाले ने नहीं कहा क्यों, हम मुसलमान हैं, हमारा कोई नहीं है मगर हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है। 10,000 बच्चे तो वो शहीद हुए हैं। इधर देखो, 10,000 बच्चे, कितने मजबूत ईमान होंगे उनके यार। सोचो तो कि अपने बच्चे अपने सामने शहीद होते देख रहे हैं, मगर अपने बच्चों को देख करके ईमान नहीं छोड़ रहे हैं। 10,000 बच्चे, उम्र उनकी कितनी कम, 10 साल से कम। अब एक माँ कह रही है, वो बयान दे रही है, मैं अपने बच्चे को उठा रही हूँ तो मेरे बच्चे का हाथ आ गया, बच्चा नहीं आया। कोई उठा रही है, सर बचा है, किसी बच्चे का पाँव बचा है, कोई छोटा बच्चा, कोई छोटे बच्चे, 2-2 साल के बच्चे सर उड़ गए, की लाशें निकली नहीं। क्या मंजर देखा। अब जो जिंदा हैं, एक एक ब्रेड पे 3-3 बच्चे हैं। मेरी बहनें जब खाना के बाद जब चावल ओवल धोया करें तो खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, उनको फेंका ना करें नालियों में, बल्कि ऊपर छत पे डाल दिया करें, उसको समेट को बचे हुए खाने को। कोई परिंदा पेट भर लेगा तो तुम्हारे घर में बरकतें दुआएं दे के जाएगा। मैं ये फेंका ना करो नाली में खाना। अब सुनो, एक एक ब्रेड पे 3-3 बच्चे। मगर एक बात बताऊं आपको बताऊं, उनमें से कुछ लड़कियों का बयान आया है। ये जितनी बेपर्दा औरतें हैं, इनको समझा दो, ये बयान उनके लिए काफी है। ये जितने फिटिंग के लिबास पहनती हैं, ये जितने अपने जिस्मों की नुमाइश करती हैं, इन सबको सुनाओ, बताओ, उनके लिए काफी है। उनमें से लड़कियों का बयान आया, उन लड़कियों में से अगर एक का भी जूता मुझे मिल जाता ना, तो मैं अपनी कब्र में लेके जाता उसको अपनी बख्शिश के लिए। हालांकि मैं सैयद हूं, इसके बावजूद अपने सीने पे रख के मरता। ऐसे ईमान वाली लड़कियों को मालूम उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने ये बयान दिया कि हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कहा इस वजह से जब बम गिरता है तो जब लाशें निकलती हैं तो उसमें ऐसा होता है कि लाशें निकलती हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हमारे घर पे बम गिरे और जब लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, पर्दे में होने चाहिए। जब बम गिरे और जब लाशें निकली तो देखा गया पर्दे में थी। उनकी जब लाशें बाहर को निकाली गई तो पर्दे में दुनिया से चली गई और ये बता गई कि अगर ईमान हो तो बंदा जान देता है मगर अपना ईमान नहीं देता। ये औरतें इस बात को क्या समझेंगी जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, जिन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी, जो अपने रब से डरती नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो अपने रब से डरती नहीं। ये औरतें क्या जवाब देंगी कल कयामत के दिन हुजूर की बेटी को कि एक दिन मेरे नबी अपनी बेटी के घर गए तो देखा कि पूरा चेहरा उतरा हुआ है। क्या हुआ? मेरी बेटी फातिमा मेरी लाडली। और फातिमा कौन? इधर देखो, हुजूर ने फरमाया चांद देखा मेरी बेटी फातिमा? कहा नहीं। कल को ईद है मेरी फातिमा, सबने चांद देखा, आपने नहीं देखा मेरी लाडली बिटिया? कहा नहीं देखा। अब्बा का क्यों? कहा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उसे फातिमा नहीं देखना चाहती। ओहो, जरा जोर से तो बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसका आंचल न देखा मोह महर। हुजूर गए अपनी बेटी के पास। क्या हुआ बेटी? कुछ बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब्बा। का कमजोर हो रही हो? कहा अब्बा मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है और मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा 5 दिन से कुछ नहीं खाया? तेरे बाप के पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। उठा मेरी बेटी, उठा इस मुसल्ले को उठाया, उसके अंदर हीरे जवाहरात मौजूद थे। कहा फातिमा जितने चाहे उतने उठा लो मेरी बेटी, मेरी फातिमा मेरी लाडली। मगर मेरी फातिमा फिर आखिरत में कुछ नहीं। तो बेटी ने वो बंद कर दिया और कहा अब्बा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। मेरे अब्बा मुझे ये सब पसंद नहीं। मेरे लिए हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी तू जन्नती औरतों की सरदारा है। कल कयामत का दिन होगा, मेरे नबी की बेटी भी होगी और हम भी होंगे, ये मेरी बहनें भी होंगी। इनसे कयामत के दिन सवाल जब नबी की बेटी करेंगी तो क्या जवाब देंगी कि वो चक्की चला के फाके से रहने वाली सैयदा फातिमा ज़हरा, उसका आंचल कभी किसी ने नहीं देखा। इनके पास तो कितने कपड़े हैं, एक
एक चादर नबी की बेटी की इसमें 17 पैमद लगे थे। कितने 17? हजरत अली कहते हैं जब मेरी शादी होके आई तो मैं अपनी बीवी को देख के रोया। मेरी बीवी बोली आप क्यों रोते मुझे देख के? कहा फातिमा कोई भी दुल्हन बनती है लड़की उसकी हसरत होती है एक जोड़ी कपड़े नए पहनने के, मगर मैं देख रहा हूं मेरे नबी की बेटी दुल्हन बन के आई है 17 पैमद की चादर पहन के, मगर चेहरे पे कोई शिकन नहीं। फरमाया मेरे सरताज रोइए मत। मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दे से राजी होता है, सजदे से राजी होता है, अल्लाह तो शुक्र अदा करने से राजी होता है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों यही बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर के पेट पे पत्थर बंधे हैं तो दुआ क्या कर रहे हैं? अम्मी आयशा फरमाती जब हुजूर को 16-17 दिन हो गए, मैंने देखा हुजूर दुआ मांग रहे हैं, 2 पत्थर पेट से बंधे। तो मैंने सोचा देखूं क्या दुआ मांग रहे हैं, तो मैं आगे गई तो मेरे नबी के लब हिल रहे थे। दुआ क्या कर रहे थे मालूम है? 2 पत्थर पेट पे बांध के दुआ क्या कर रहे थे? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी यानी तुम कभी भूखे ना मरो, तुम जब मरोगे तो कब्र में हुजूर का ही दीदार होगा, कयामत के दिन भी नबी तुम्हें बख्शवाएंगे। आज तौबा नहीं करोगे मेरे दोस्तों? कितने लोग मरते हुए देख लिए हमने। मैंने देखा अपने बाप को, ताया को, चचा को, कितने लोग चले गए, रिश्तेदार, भाई, कुछ एक बहन चली गई, एक फला चली गई, मरते हुए देख लिया। अपने साथ रहने वाली बहन को मरते हुए देख लिया। मैं भी तो मरूंगा, मुझे भी तो मौत आएगी। ओए आलाद फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं और 4 वापस आते हैं। वो कौन सी जगह है? कब्र है। कि कब्र के अंदर एक तो बैठक होती है अंदर वाली, उसमें 2 अंदर चले गए और 2 ऊपर होते हैं और 2 मुर्दे को लेते हैं। अब 4 ने मुर्दे को लिया तो कितने हो गए अंदर? कितने हो गए? और उन 2 ने फिर नीचे को दे दिया। ठीक, अब उन 2 ने अंदर रखा, वो बाहर को आए, तख्ते लगे, ये 4 बाहर आ गए। अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल, ये क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मगर ये 4 भी नहीं बचेंगे, ये भी जाएंगे। न कोई अमीर बचेगा, न कोई गरीब बचेगा, आलिम बचेगा, न जाहिल बचेगा, न गुनहगार बचेगा, न नेकोकार बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मौत सबको आएगी, आलिम को, फाजिल को, जाहिल को, मुत्तकी को, परहेजगार को, किसी को नहीं छोड़ेगी। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मरेगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे। 20-25 साल 50 साल के बाद यहाँ कोई और होगा, हम नहीं होंगे, हम तो कहीं कब्रों में होंगे। ये सब 50 साल के बाद कब्रों में होंगे। क्या पता कहाँ की कब्र की मिट्टी। इस दुनिया से दिल लगाया तुमने, कितनों को खा गई, बादशाहों को नहीं छोड़ा। ये दिल लगाने की जगह नहीं है, सबको मौत आने वाली है। मेरे दोस्त मेरे भाई, तूने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह को भूल गया। ये भूल गया कि तुझे जाना कहाँ है, पलट के हसरत है तेरे ऊपर, हसरत है, अफसोस है। मेरे भाई याद रख, अल्लाह से तौबा कर ले, वो बड़ा ही करीम है। एक आदमी मरने वाला था, हुजूर फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसने कहा मुझे दफन मत करना और मेरी जनाजे को आग लगा देना। क्या करना? आग लगा देना। और मुझे जनाजे को लेकर ना जाना, घसीट के लेके जाना, मेरे गले में डाल के फंदा और घसीट के लेके जाना। उसके लड़कों ने ऐसे ही किया, घसीट के लेके गए और उसको दफन नहीं किया और उसको जला दिया। हुजूर फरमाते हैं उसकी राख अल्लाह ने जमा की और उससे पूछा तूने क्यों जलवाया अपने आप को और क्यों घिसटवाया? कहने लगा मालिक, मौत जब आने लगी तो मैंने सोचा मैंने तो बहुत गुनाह किए, रातों में छुप छुप के गुनाह किए, तो तेरे सामने कैसे हाजिर होऊंगा, तुझे कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो मेरे मालिक मैंने अपने आप को घसीटवाया कि घसीटना मुझ गुनहगार को, मैं अल्लाह का मुजरिम हूं और आग लगा दो मेरे अंदर। तेरे सामने आते हुए शर्म आती थी, डर लगता था। अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे क्यों ना बख्शूं जबकि तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है, बिन देखे। अल्लाह फरमाता है इंसान चाहे तू कितनी गुनहगार से, एक बार सच्चा वापस आ और सच्चा वापस आके एक बार सच्ची तौबा कर ले, और कैसी कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। मेरे भाई सब मरेंगे, मौत आएगी, सब पुराना हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मेरे नबी फरमाते हैं जो दिन में 20 बार मौत को याद करे कयामत के दिन शहीदों के साथ उठेगा। मौत को याद ना करो तब भी मौत आनी। मेरी बहनों तुम भी सुन लो, मेरे भाइयों तुम भी सुन लो, आज से अपनी जिंदगी को बदलो। डरो अल्लाह से, डरो, नमाजें पढ़ो, नेकी करो, माँ बाप का एहतराम करो। हाथ उठा के बताओ
कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी